पापा का ना एक गाना था ख्वाब नाम का। अच्छा। उसके ऊपर पापा की लाइफ की एक स्टोरी बनी है, वो अब लाजमी देखिएगा। अच्छा। जाके जी नहीं उस गाने के अंदर ख्वाब यूट्यूब पे अवेलेबल है। वो हमारा एक सिंगर है बहुत अच्छी, उन्होंने गाया है। और उसके ऊपर पापा की सारी लाइफ की स्टोरी के वो अंदर से रिग्रेट उनको क्या है, ठीक है, वो एक खत लिख रहे हैं। ठीक है, और वो सारा उसके ऊपर वो लिखा हुआ है। हाँ, एक तरफ शौक है, फ्रॉम एक तरफ बाप की ख्वाहिश है। हाँ। टू कारी शफकत चीमा। अच्छा, अपने आप को खातर लिख रहे हैं कि मेरा रिग्रेट क्या है और मैं क्या करना चाहता हूँ, वो सारा उसके अंदर है। एक स्टोरी छोटी सी बनाई, बड़ा अच्छा गाना है। मगर आपको क्या लगता है कि शफकत चीमा साहब अगर इस वक्त मेरे सामने होते और मैं उनसे पूछता कि आपकी जिंदगी का सबसे पुरमुसरत लम्हा, हैप्पीएस्ट मोमेंट, तो वो क्या जवाब देते? जिस दिन मैं उनके घर पैदा हुआ। वो इसलिए कि मैं 3 बहनों के बाद हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। उन्हें बड़ा शौक था कि मेरे घर बेटा हो, और बड़ी मनते मुरादों के साथ जाके जिस दिन मैं ठीक जानते हो तुम अपने बाप को। यही मेरे ख्याल में जवाब देते हो। क्योंकि पापा हक सुल्तान वहां भी जाते थे कि यार अल्लाह मेरे, तो फिर उन्होंने वहां पे जाकर मन्नत माननी थी एक कि जिस दिन मेरे घर बेटा होगा मैं घुटनों के बल आके यहाँ पे आऊंगा। और वो वीडियो आज भी है। गए फिर वो? जी। और क्या बताते हैं कि जब आप आए दुनिया में, हाँ। तो और वो होता ना कि वो उन्होंने कुछ तो शेयर किया होगा कि पैदा होया, इस तरह खबर देती है, इस तरह मिठाई वंडी, क्या क्योंकि मैं पापा की बात हर से शेयर करते हैं कि सुल्तान रही साहब की दुआ से मैं पैदा हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। उन्होंने कहा था कि यार तेरे घर पुत्र होना है, ते तू परेशान ना होया कर। अच्छा अच्छा। तो फिर वही राय साहब फिर फोत हो गए उसके बाद। फिर उनको लगता है कि सुल्तान राय साहब की दुआ लगी। जी, पापा यही कहते हैं ज्यादा कि यार उन्होंने दुआ दी और कहते हैं बड़ा अच्छा बंदा था। अच्छा, क्या जिक्र करते हैं और सुल्तान रही साहब की क्या यादें उन्होंने आपसे? सुल्तान रही साहब कहते हैं वो भी दरवेश इंसान थे। अच्छा, ठीक है, और उन्होंने भी लोगों के साथ बहुत प्यार किया है। क्योंकि मैंने ज्यादातर पापा को सुल्तान रही साहब की ही बातें करते सुना है कि यार अगर इंसान कोई फिल्म इंडस्ट्री में अगर कोई बंदा है जिसके अंदर दिल है और जो लोगों के साथ बड़ा प्यार करता रहा, वो एक ही है सुल्तान रही। यार शहरयार में आपको बताऊं जी, यानी मैं जो कि 30 वर्ष से शोबे में हूँ, 20-25 साल से इंटरव्यूज का भी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल डेफिनेटली। आपके वालिद साहब को भी कई काफी दफा बिल्कुल भाई इस अरसे में मैंने कम से कम भी 30-40 ऐसे लोगों को, शायद ज्यादा लोगों को इंटरव्यू किया होगा, 50 के करीब शायद, जो सुल्तान राय साहब को करीब से जानते थे जी और तवील अरसे तक उनको जानते थे, यानी कि 10-10 साल जी बिल्कुल। हाँ, जिन्होंने कोई एक आदमी ऐसा नहीं है जो सुल्तान राय साहब पे उनकी आदतों में कहते हैं ना फिदा ना हो, या दिल से तन्हाई, इंतहाई तन्हाई के लम्हों में भी आप बात करें, वो सुल्तान राय साहब की बिल्कुल बिल्कुल वो बंदा डिजर्व भी करता है। हाँ, बड़ा कहते हैं ना कि इंसान का किरदार पीछे रह जाता है। एक्टर बड़ा होना बात नहीं होती, इंसान और किरदार उसका बड़ा होना वो बात होती है। पापा भी यही हमेशा मुझे कहते थे कि यार इंसान बनना और हमेशा लोगों से प्यार करना, वरना अल्लाह फिर ही तुम्हें इज्जत देगा, वरना ये ऐसी इज्जत लेनी है। कोई अगर आपने आपको वायरल करना, कोई भी आजकल तो सोशल मीडिया है, कोई भी गंद करो जाके वायरल हो जाओ। वो हकीकी मानो में सुल्तान राय साहब ना दिलों के सुल्तान, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही। अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत फरमाए जी, आपके वालिद को सेहत कामिला अता फरमाए। और ये भी बड़ी बात होती है शहरयार जी कि जो आपके कोलीग्स हों, जिनको आप जानते हों, और उनका भी आप फराख दिली से उनकी अच्छाइयों का जिक्र करें। बिल्कुल, खुद एक बड़े आदमी। पापा ने आज तक किसी की बुराई मेरे सामने नहीं की, ना कभी किसी के साथ हुआ कि पापा की जी बिल्कुल, कभी भी नहीं। बाद लोग आपको पता है बखीली करते हैं। जी बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बात है कि एक बड़ा आदमी दूसरे बड़े आदमी को बिल्कुल याद, जो डिजर्व करता है उसकी करनी भी चाहिए। यस। ये फरमाइए कि सबसे गमगीन लम्हा आपको क्या लगता है आपके वालिद की जिंदगी का होगा? दो दफा मैंने पापा को जिंदगी में रोते देखा है, बल्कि 3 दफा। एक जब उनकी वालदा फोत हुई, अच्छा ठीक है, दूसरा जब मेरी अम्मी फोत हुई। अच्छा, आपकी वालदा? नहीं, मेरी वालदा को 9 साल हो गए हैं। ओह, आई एम सॉरी यार। हाँ बस। और पापा ने उसके बाद शादी भी नहीं की। बहुत हमने कहा, मेरी बहनों ने काफी प्रपोजल लेके आई सारी, और आपकी बहनों ने कहा हमने कहा। अच्छा ठीक है, तब मेरी 2 बहनों की शादी हो गई थी। अच्छा। मेरी अम्मी तो माशाल्लाह 3 रहती थी अभी, तो उन्होंने कहा, फिर मैरिड जो थी उन्होंने भी कहा कि पापा आप शादी कर लें, लेकिन पापा ने नहीं कहा। कहते नहीं यार, मेरी जवान थी ने मैं शादी नहीं करनी। उन्होंने हमारे औलाद की खातिर शादी नहीं की। काफी प्रपोजल्स आए मेरी, हालांकि कई मतलब हमारे रिश्तेदार थे उनके भी आए, लेकिन पापा ने कहा नहीं, मैं नहीं करना चाहता। आज देखे ना, यानी कि दो आपकी वालदा का इंतकाल हुआ है, 9 साल हो गए हैं। 9 साल। अच्छा, क्योंकि मेरे पापा कहते ये मेरी बड़ी साथी थी यार। अच्छा।
कि इसने मेरे साथ बड़ा बुरा वक्त भी देखा तुम्हारी माँ ने। कि जैसे आपको मैंने बताया कि 3-3 दिन भूखे रहे, तो मेरी मम्मा साथ ही थी वो उस पीरियड के अंदर और सारी चीज़ों। तो पापा को यही था कि यार कि मैंने उसकी जगह भी उसको नहीं देनी, किसी को नहीं देनी। मेरी वालिदा की जगह किसी को नहीं देनी। वालिद रिश्तों में बड़े ईमानदार आदमी, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। कहते थे यार मैं तेरी माँ की जगह किन्नू दूंगा, मैं वो फील ही नहीं कर सकता वो चीज़। क्यों किसी के साथ शादी कर किसी की जिंदगी खराब करनी है, सब दूसरा मेरी तियां जवाने में की करके करना है। हाँ, दोनों चीजें होगी, दोनों चीजें बेसिकली। इवन के उनके दोस्त जो थे, काफी दोस्त जिन्होंने कहा कि चीमा साहब ये प्रपोजल है, चीमा साहब ये ना यार मेरे नाल ना इस तरह की गल्ला ना करया करो। दैट्स इट। यानी कि एक तो बेटियों वाला मामला हुआ और दूसरे उनको मेरी अम्मी वाला मोहब्बत थी, बिल्कुल जेन्युइन मोहब्बत थी। खूबसूरत आदमी जो है, खूबसूरत आदमी, एक वो शख्सियत निकल के आती है चीमा साहब। मुझसे अगर कोई पूछे कि आपका आइडियल कौन है, तो मैं कहूँगा मेरे फादर है। मैं उन जैसा थोड़ा सा भी बन जाऊँ ना, थोड़ा सा भी बन जाऊँ तो मैं कंप्लीट हो जाऊँ। जैसे वो लोगों से प्यार करते थे, लोगों के साथ इखलाक, सारी चीजें। दिलचस्प बात यह है कि मैंने जब पहली मरतबा चीमा साहब को इंटरव्यू किया ना, तो मेरा तासुर ये था कि जरा थोड़ा सा अपना एक सख्त गिर आदमी होंगे ना, थोड़ा सा अक्खड़ हो और ये अपना बिल्कुल होता तो, मगर वो 2 मिनट में मुझे पता लगा कि बिल्कुल मोम जैसा आदमी है ये तो। पापा, ये आजकल सोशल मीडिया का दौर है। पापा को तो टीवी रिमोट नहीं चलाना आता, बटनों वाला मोबाइल चलाना नहीं आता, उनको तो पता ही नहीं फेसबुक क्या है, टिकटॉक क्या है, ये चीजें क्या है। इतना सादा इंसान। क्या आपको लगता है, जितना आपने देखा, बाकी पूरी जिंदगी तो वो जानते हैं जो दीगर जो लम्हात थे, मगर जितना आपने अपने वालिद को देखा, आपके दादा दादी और आपकी वालदा, 3 रिश्ते उनके गए ना इस दुनिया से, जी, इनमें सबसे ज्यादा आपको क्या लगता है, किस मौके पे चीमा साहब को अपने वालिद, वालदा और आपकी वालदा गुजर जाने के बाद सबसे ज्यादा आपको लगता है यार कि चीमा साहब ने इस मौके पे इनको याद किया? पापा कहते थे कि यार मैं अपने मतलब बाप को ना ये अपने ये दिखाना चाहता था कि देखें वो जी मैं बन गया। अच्छा, ठीक। एक्टर नहीं, हाँ, अच्छा ये वाला बन गया। हाँ, कहते नहीं मेरा ये है ही नहीं, ये मेरा गोल ही नहीं था। ठीक है, मैंने अपने बाप, क्योंकि जब मैंने सारी चीजें पाली ना तो अंदर से फिर मैं खाली हो गया कि यार ऐसी इदी खातर प्यो नूं कीता सी, लै तेनू दुनिया भी मिल गई, तेनू दौलत भी मिल गई, लेकिन जो प्यो से वो की कीता है वो चीज का था बस पापा को, और कुछ भी नहीं। मैं आपको कह रहा हूँ कि शफकत चीमा की मैं एक पूरी लाइफ एक आपको छोटी चीज में कैद करके दिखा रहा हूँ कि सिर्फ यही था कि यार मैं वो बन, मुझे वही बस हो बस। और दादी को आपकी सबसे ज्यादा कब याद किया होगा? दादी को पापा ये जब शादियां बहनों की होती थी तब होता रहा है, और मम्मा को भी, वालदा को भी इन मौकों पे याद करते रहेंगे, हयात होती तो। हाँ, अल्लाह ताला आपकी वालदा को, आपके दादा दादी को जो फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। अगेन चीमा साहब को बहुत इंशाल्लाह, मेरी बड़ी ख्वाहिश है इस वक्त बड़ी दिल से, इंशाल्लाह जरूर आएंगे, इंशाल्लाह करें दोनों। चीमा साहब बताएंगे उन्हें कैसा लगा, अल्लाह के फजल से अपना इंटरव्यू आपके जरिए कैसा लगा है ना, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से देखेंगे, बहुत खुश होंगे।